बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बिटकॉइन की क्विकली अपडेट्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमने बिटकॉइन के रिलेटेड कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। सो आज जो है मैं आपको डिटेल से बिटकॉइन की अपडेट्स आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। तो इस अपडेट के अकॉर्डिंगली आपके जो भी ट्रेड्स वगैरह हैं तो वो आप अपने रिस्क के मुताबिक उनको डील कर सकते हैं। सो इस अपडेट्स को लाजमी आप सुन लें और इसके अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड्स को मैनेज करें। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन की करंट प्राइस 40,000 की अराउंड अबाउट चल रही है। सो अब अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट मूव इसका क्या है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो बिटकॉइन की एक स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट एरिया वो था ये वाला एरिया, जो कि क्लियरली आप लोग को चार्ट में समझ आ जाएगी कि हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिटकॉइन ने बनाया हुआ था वो था ये वाला रेंज, जो कि हम है हमारे पास तकरीबन 40,500 से लेके 41,000 की रेंज। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। अब अगर हम देखते हैं तो ये सपोर्ट जो है ये हमारे पास ब्रेक हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये सपोर्ट हमारे पास ब्रेक हुई है। तो ब्रेक होने के बाद प्राइस जो है ऑल द वे नीचे की तरफ आई है, तकरीबन 38,000 की रेंज में ये आया था, 38,600 की रेंज में, ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट मूव बिटकॉइन का क्या हो सकता है, नेक्स्ट मूव बिटकॉइन का ये है कि बिटकॉइन जो है यहाँ आएगा, ठीक है। ये जो अपनी इसने जो सपोर्ट एरिया इसने ब्रेक किया था वो रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट करने के बाद जो है फिर ये मज़ीद नीचे आ सकता है। आप लोग को मैं जब भी ऐसी वीडियोस वगैरह मैं बनाता हूँ, आप लोग को मैं एक वो चीज़ जो है बार बार समझाता हूँ कि जब भी एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस का ब्रेक होता है तो वहाँ से हमें रीटेस्ट लाजमी मिलता है। अब यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा कि ये बिटकॉइन की प्राइस जो है ये 40,500-600 की रेंज तक जाएगा। उसके बाद जो है मज़ीद फिर नीचे आएगा, ठीक है। अब ये क्यों जाएगा, क्योंकि इसने ये वाली जो सपोर्ट है हमारे पास ये इसने ब्रेक कर दी। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी हमारे पास, ये इसने ब्रेक कर दी। तो ब्रेक करने के बाद एक रीटेस्ट लाजमी बनता है। सो बिटकॉइन जो है अब इस बाय द वे ये सपोर्ट जब ब्रेक हो जाती है आप लोग को पता है कि वो फिर रेजिस्टेंस बन जाती है, ठीक है। सो अब बिटकॉइन जो है अपनी रेजिस्टेंस जो है अब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगी। जो हमारे पास 40,500 की जो रेंज है वो हमारे पास अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगी, ठीक है ना। 40,500 41,000 की रेंज आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास 41,000 की रेंज है ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। वो क्यों, क्योंकि अगर हम पीछे जाते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। यहाँ पे भी इसने विजिट किया, यहाँ भी विजिट किया, यहाँ फिर से यहाँ भी विजिट कर लिया, यहाँ भी किया। तो तकरीबन 6-7 दफ़ा इसने बिटकॉइन ने इस रेंज को टच किया है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, यहाँ से बिटकॉइन नीचे नहीं आ रहा था। सो अब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो ऐसे नहीं ब्रेक होता कि डायरेक्टली जो है पहली दफ़ा वो ब्रेक हो जाए, ठीक। सो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस एरिया पे टच करने के बाद मज़ीद नीचे आ सकता है। अब वो कितना नीचे आ सकता है वो रेंजेस मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारे पास रेंज बनती है ये वाली रेंज, ठीक है, जो कि है तकरीबन हमारे पास 37,500 की रेंज बन सकती है, ठीक है। एक हमारे पास ये रेंज बन सकती है और दूसरी जो अगर ये वाली रेंज जो है हम इसको, ये जो सपोर्ट एरिया है हम इसको होल्ड नहीं रखते तो उसके बाद जो है बिटकॉइन का नेक्स्ट स्टॉप जो है वो होगा हमारे पास ये वाली रेंज। सिंपल बहुत ही जो है सिंपल चार्ट बना हुआ है बिटकॉइन का वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं। सो हमारे पास
जो प्राइस मूवमेंट है वो इस तरह जा सकती है कि बिटकॉइन जो है यहाँ पे आए, ठीक है, पहले रीटेस्ट करे और उसके बाद जो है वो 37,500 की रेंज में आए। अब यहाँ पे वो कंसोलिडेशन भी कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे वो साइडवेज मूवमेंट भी कर सकता है ऐसे करके, ठीक है। और दूसरा जो चांस है वो ये है कि यहाँ पे साइड मूवमेंट करने के बाद जो है वो फिर से यहाँ पे आए, ये रीटेस्ट करे और फिर इस रेंज में भी वो कंसोलिडेशन वगैरह साइडवेज मूवमेंट कर सकता है। सो जो सिंपल अपडेट्स हैं वो यही है कि बिटकॉइन जो है, मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, करंट प्राइस जो इसकी चल रही 40,000, वहाँ से ये जो है ऊपर की तरफ जाएगा, तकरीबन हमारे पास 41,000 की रेंज टेस्ट करने के रीटेस्ट करने के बाद वो मज़ीद नीचे आ सकता है, अब तकरीबन 37,500 600 की रेंज तक, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम जो है एक अच्छा वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है यहाँ पे, तो ये इसको ब्रेक भी कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पहली दफ़ा जो है इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये ब्रेक करेगा। फेक ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन पहली दफ़ा में ये ब्रेक करने के चांसेस 10-20% ही होते हैं। कोई अच्छी न्यूज़ आती है या कोई इस तरह फिर ब्रेक हो सकता है, तो लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो पहली दफ़ा ब्रेक करना जो है इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को पहली दफ़ा ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो सिंपल, मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि यहाँ से रीटेस्ट करेगा, उसके बाद नीचे आएगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हो सकती है या डायरेक्टली ये यहाँ पे नीचे भी आ सकता है, लेकिन चांसेस ये हैं कि 37,500 की जो रेंज है वहाँ पे ये कंसोलिडेशन करे, क्योंकि ये भी अगर हम देखते हैं ये भी एक स्ट्रॉन्ग सब रेजिस्टेंस हमारे पास रही है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे ये जब रीटेस्ट करेगा, ये अब रीटेस्ट अपना खुद यहाँ पे करेगा, ठीक है। मैं आपको क्लियरली यहाँ से बता भी देता हूँ, ये जो हमारे पास सपोर्ट थी, ठीक है, ये वाली सपोर्ट, इसको अगर हम देखते हैं इसको रीटेस्ट नहीं मिला, ठीक है ना, प्राइस ऑल द वे ऊपर की तरफ गई है ऐसे। अब इसको रीटेस्ट जो है हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद इसको ब्रेक नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस रही है हमारे पास, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। सो 37,500 और उसके बाद 34,500 की रेंज, ठीक है। तो ये प्राइस एक्सपेक्टेशंस है, और इसके अकॉर्डिंगली आप अपने जो है वो ट्रेड्स को मैनेज करें। सॉरी, ये 34,500 नहीं है, ये तकरीबन हमारे पास रेंज बनती है 35,500 की रेंज। सो ये एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हैं। सो इसमें आपने क्या करना है कि लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग करनी है। अगर आप अल्टकॉइन में एक्यूमुलेशंस कर रहे हैं तो आप जो है आपको मैं तरीका उसका बता देता हूँ कि कैसे आपने अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। उसका तरीका ये है कि आप अपनी पहली बाइंग जो है वो इस रेंज पे करें। जब बीटीसी यहाँ पे आए तो जो भी बेस्ट आपके जो है कॉइन्स वगैरह होते हैं वो आप इस रेंज में पिक करें, या जो हमारे प्रीमियम ग्रुप में आप लोग को सिग्नल मिलते हैं वो आप पिक किया करें, ठीक है। और या ये यहाँ पे आपने 50% बाइंग कर ली, ठीक है ना, इस रेंज में। सॉरी, मैं इसको यहाँ पे आपने 50% या समझ लें आपने 30% बाइंग यहाँ पे कर ली, तो रिमेनिंग आपने 30% की बाइंग यहाँ पे करनी है। तो आपकी टोटल जो है वो 60% बाइंग आपकी हो जाएगी जब बीटीसी की प्राइस जो है वो 35,500 पे आएगी। तो आप जो है ऐसे इसको अपने पोर्टफोलियो को ऐसे मैनेज कर सकते हैं। तो लेवल बाय लेवल आप जाएं और डायरेक्टली एक ही पॉइंट पे सब कुछ इन्वेस्ट ना करें। प्रॉपरली अपने डीसीए के लिए कुछ ना कुछ जो है वो छोड़ दिया करें, ठीक है। तो ये थी क्विक अपडेट्स। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ आ गई होगी। अगर आपको इस तरह की अपडेट्स समझ आती हैं और आप जो है उसको एंजॉय करते हैं तो मेक श्योर करें कि कमेंट किया करें, लाइक और सब्सक्राइब किया करें, ताकि हमें थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।